अभी हम दरभंगा में कर्पूरी चौक पर है, जहां तकरीबन कई रोज़ों से लगातार कैंडल मार्च के माध्यम से तमाम विभिन्न छात्र के यूनिवर्सिटी से लेकर के इंस्टीट्यूट से लेकर के कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ कैंडल मार्च के माध्यम से आकर के बच्चे एक जस्टिस की मांग करते हुए मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च में आते हैं, शामिल होते हैं, इंसाफ की मांग करके तो घर चले जाते हैं। तमाम संगठनों के छात्र सड़क पर उतर जाते हैं शाम को कैंडल मार्च के माध्यम से। उसी में यह क्षेत्र, ये जगह जो है कर्पूरी चौक है और यहाँ पर अभी सल्फिया यूनानी कॉलेज के छात्र छात्रा पहुँचे हुए थे और वो जो कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से घृणा अपराध हुआ, जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता और जिसका मैं इस कैमरे पर जिक्र भी नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। तमाम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात और बहुत ही निंदनीय बात है जिस तरह की घटना घटी और उस घटना के बाद पूरे सड़क पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। काश कि मैं महिला नहीं होती, काश कि मैं महिला डॉक्टर नहीं होती, काश कि मुझे रात की वो नौकरी नहीं मिली होती, काश कि मैं मर्द होता, काश कि मैं तन्हाई में घूम सकता था, काश कि मैं किसी भीड़ में जा सकता था, काश कि मैं किसी जगह ऐसी जगह पे रह सकता था जहाँ मेरी डरों में, जहाँ मेरे खौफ में वो चीज़ें नहीं आती कि मैं महिला हूँ। क्या मैं महिला होने की वजह से तन्हाई नहीं घूम सकता? क्या मैं महिला होने की वजह से रात का जॉब नहीं कर सकता? क्या मैं महिला होने की वजह से क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या मैं महिला होने की वजह से समाज का काम नहीं कर सकता? काश कि मैं महिला नहीं होती। अगर वो महिला के साथ इतना घृण्य अपराध बंगाल में होता है, उसके बाद तमाम छात्र, तमाम विश्वविद्यालय के छात्र, तमाम कॉलेज के छात्र सड़क पर उतर जाते हैं इस कैंडल मार्च के माध्यम से, जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं कि अब वो जो दौर आ गया है एक बेहतर, एक मजबूत कानून लाने की। अब यहाँ से सिर्फ इंसाफ की गुहार ये लोग नहीं लगा रहे हैं, गुहार लग रही है कि एक ऐसा कानून लाइए जिसके बाद ये करने वाले लोग 100 बार सोचे कि किसी नारी को सम्मान में क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में उस महिला फीमेल डॉक्टर के समर्थन में सड़क पर आज छात्र उतरे हुए और एक आवाज़ लगा रहे हैं कि महिला को इंसाफ मिलना चाहिए और महिला को इंसाफ मिलना यही नहीं कि वो उसको सिर्फ कातिल को फांसी मिल जाए, बल्कि आने वाले दौर में ऐसी कोई अपराध नहीं हो जिसके लिए कोई सख्त कानून की मांग तमाम छात्र कर रहे हैं। और एक ही छात्र की बस एक ही मांग है कि एक मोटा और मजबूत कानून लेकर के सरकार आए जिसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हटे और फिर कोई महिला डॉक्टर या कोई लेडीज या कोई औरतें काश के वो शब्द में शामिल नहीं हो कि काश के मैं महिला नहीं होती। समाज को क्या हो गया है जो इतनी गंदी नजरों से 14 साल, 16 साल, 12 साल, 9 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं। समाज में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि समाज में जो सरकार, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में जो हमारी कानून है, हमारी कानून तो है एक अच्छी कानून है कि हम उसके लिए सज़ा देते हैं, लेकिन सज़ा कितने को मिलती है? हमारी मांग आज इंसाफ की है कि आज उस बच्ची को इंसाफ दे। क्या इंसाफ देना काफ़ी है? क्या किसी के साथ जुल्म होने के बाद इंसाफ देना क्या ये इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ नहीं है, ये सहानुभूति है। ये सहानुभूति है कि किसी के साथ जुल्म होता है और उसके बाद में हम इंसाफ देते हैं। ये तो गलत है ना। हम रेप ये कोई पहली चीज़ नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले से होती हुई आ रही है। सरकार से हमारी मांग सिर्फ इंसाफ की नहीं है, सरकार से हमारी मांग इंसाफ के साथ बड़ी ठोस कानून की मांग है। इस अन्याय जो हो रहा है उस पर बड़ी से बड़ी कानून, सख्ती कानून लाए कि आगे आने वाले 100 साल में सिर्फ लोग सोचे भी नहीं, ऐसा घनौना काम करने से पहले 100 बार सोचे, उनके रोंगटे खड़े हो जाए। हमारी सरकार से मांग है, जो सरकार पॉलिटिक्स आती, जो सरकार वोट लेने के लिए आती है, वोट लेने के लिए जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े चीज़ करती है, जहाँ हमारे साथ अन्याय होता है उन लोग गायब हो जाती है। देश में सिर्फ 2 मुद्दा, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा किसी मुद्दे पे कंसंट्रेट नहीं किया जाता। जैसे आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी नहीं, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। गायनी डॉक्टर सबको चाहिए अपने बीवी बेटी के लिए, लेकिन नाइट शिफ्ट में कौन देखेगा? अगर हम लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो तब आपको मेल से ही दिखवाना पड़ेगा। फिर आप अपने बेटी बहन की जिम्मेदारी ले लें अगर रेपिस्ट को सजा नहीं हुई तो। हम लोगों को जस्टिस चाहिए एनी हाउ, क्योंकि इससे पहले भी निर्भया केस हुआ था जिसका आज तक जस्टिस नहीं मिला हम लोगों को। ये दूसरा निर्भया है, इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे चाहे कुछ हो जाए। हम लोगों को सरकार से इंसाफ चाहिए। किस तरह के इंसाफ की बात कर रही हैं? क्या कुछ सजा में मांग कर रही हैं आप लोग सरकार से? फांसी दी जाए। अनदर कंट्री में जो सजा मिलता है उसके वजह से उधर कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि कहीं रेप हुआ है, कहीं किसी को छेड़ा गया है। ये सिर्फ इंडिया में क्यों? ऐसे तो हजार हो रहे हैं, लेकिन ये होने के बाद भी अभी 3-4 के सामने आया, मुजफ्फरपुर का आया, दरभंगा का आया। छोटी बच्ची से लेकर कमर से निकाला हुआ औरत के साथ भी रेप हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारा सिस्टम कमजोर है। सिस्टम को बस हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, हिंदू मुसलमान को अलग करो, इसके अलावा
कोई टॉपिक नहीं है। हम लोगों को हमारे सरकार सोए हुए हैं, सिर्फ वो वोटिंग के टाइम जागते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर राना फरीन हुआ, सल्फी यूनानी मेडिकल कॉलेज। हम लोग हैं स्पार्टन ऑफ दरभंगा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो भीगो से आए हैं, जो करमगंज चौक से कर्पूरी चौक तक निकाले हैं कैंडल मार्च। हम लोग चाहते हैं कि दोषियों को सीधा फांसी हो, ठीक है, सीधा। क्या बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए अब सिर्फ फांसी ही काफ़ी है या इससे बढ़कर के आप कुछ मांग करना चाह रहे हैं? इससे बढ़ करके ये मांग किया जाएगा कि जो अभी कोलकाता का अगर देखा जाए मेडिकल कॉलेज में जो इंटर्न डॉक्टर है वो नाइट शिफ्ट अगर करेंगी, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम लड़की कैसे सुरक्षित रहेगी? आज का गार्जियन सोचता है कि हम बेटी को कोटा भेजें, दिल्ली भेजें पढ़ाने के लिए, तो अब जब ऐसा वाकया आएगा तो फिर किसी का गार्जियन कैसे चाहेगा कि अपनी बेटी को दूर भेज दें? जैसा लोगों को अभी लग रहा है ऑल इंडिया कि हम सिर्फ मौमिता के लिए उनकी मतलब जो उनके मर्डरर हैं या रेपिस्ट है उनको सज़ा मिलना चाहिए। मेरा ये मांग नहीं है, मेरा ये मांग हर उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये तो 4 दिन या 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो छोटे मोटे केस होते हैं वो दब जाते हैं। आज ये भी जो केस ना हाइप पे क्यों गया? क्योंकि वहाँ दूसरे की सरकार है, सेंट्रल में दूसरे की सरकार, ये बहुत हाइप चला गया। ये मुजफ्फरपुर का केस क्यों नहीं हाइप पे गया? ये उत्तराखंड का केस क्यों नहीं हाइप पे गया? हर उस दरभंगा क्यों नहीं हाइप पे गया? समझ रहे? क्योंकि ये सब अंदर का मामला सेट हो जाता है। अब मेरा क्या कुछ सख्त मांग के क्या करना चाहते हैं? लोग को क्या है कि रेपिस्ट को मार दो, काट दो। क्यों ना हम ऐसा कानून लेकर आए कि रेपिस्ट के हाथ पैर कांपने लगे, ऐसा सोचने से कुछ सोचे, ठीक है? क्यों ना हम न्याय में मतलब अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्यों ना चेंज कर सकते? आज से 50 साल पहले लेडीज़ घर पे रहा करती थी, उस हिसाब से ये सब मामला बहुत कम था। आज लेडीज़ लड़कों के बराबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सरकार का। बेटी ने पढ़ना स्टार्ट किया उस इनिशिएटिव से। तब सरकार को कानून में भी तो बदलाव चाहिए ना उस चीज़ को लेकर के कि बेटी अब लड़कों के बराबर खड़ी होगी तो शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगी? मैं कहना चाहूँगा देश की पूरे जनता इसमें समूह सबसे पहले सहयोग दे। और ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इसके लेकर मैं एक ही करूँगा, जो बेसिकली हेल्थ प्रोफेशनल है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर गार्ड हो, हाउस कीपिंग हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, डॉक्टर हो, सबको लेकर के एक एक्ट लाई जाए और उस एक्ट के इम्प्लीमेंट हो और स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट हो। उसको लेके एक्ट लाने के बाद, इम्प्लीमेंट लाने के बाद उसको अवेयरनेस की जाए ताकि ऐसी जो हरकतें हैं वो बार बार करने से लोग कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जिन भी लड़कियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा तुरंत उनको सुनाई जाए, क्योंकि आज न कल बहुत साल या तो बहुत साल के बाद मिलता है, उनके माँ बाप चक्कर काटते रह जाते हैं, हम प्रोटेस्ट करके फिर शांत हो जाते हैं, लेकिन उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता है। आज उनके लिए, हम सब के लिए, आज बहुत सारी लड़कियाँ जॉब करती हैं, हम वी आर डॉक्टर्स, हम लोग खुद नाइट ड्यूटी करते हैं, बहुत सारा कुछ है। हम अपनी सेफ्टी कहाँ तक अपने आप को माने कि हम कहाँ तक सेफ हैं? सरकार से यही हम लोग की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मेरा नाम मोहम्मद अदीम सिद्दीकी है, मैं सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज दरभंगा से हूँ। आज जो प्रोटेस्ट निकाला गया है, बेसिकली हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हर अगले दिन देखा जा रहा है कि बेटियों और माँ का रेप हो रहा है बच्चों के साथ, हर तीसरे दिन एक नया न्यूज़ आ रहा है। आज अभी देखिए, फ़िलहाल में देखें कि कलकत्ता के अंदर ऐसा हो रखा है, मगर अभी फिर उसके बाद भी उत्तराखंड में हुआ, उसके बाद भी हमारे बगल के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मुजफ्फरपुर, वहाँ भी हुआ है। इस तरीके से अगर चलता रहेगा, अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारे आने वाले जनरेशन कैसे आवाज़ उठाएंगे? इसलिए आज सब मिलकर, ये डॉक्टर्स की बात नहीं है, किसी नॉर्मल पीपल्स की बात नहीं है, ये सब के लिए ह्यूमैनिटी की बात है। अगर एक बंदा सही से खड़ा नहीं उतरेगा इस चीज़ के पीछे, तो अपनी माँ बेटियों का सुरक्षित होना यहाँ देश के अंदर किसी पे आप जिम्मेदारी नहीं दे सकते। आपको खुद अपनी माँ बहन का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ कब कौन क्या कर सकता है आपकी माँ बेटियों के साथ कुछ पता नहीं है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। माँ बेटियाँ पर डे सेफ नहीं हो रही है, क्योंकि पर डे एक आंधी चला आ रहा है, रेप बढ़ता ही जा रहा है। जो चीज़ कंट्रोल होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए, वो चीज़ एडुकेटेड पब्लिक वो चीज़ कर रही है। डॉक्टर्स हो या किसी के साथ भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप इस चीज़ को आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, कल के अपने माँ बेटियों के साथ बिल्कुल सुरक्षित का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सब मिलके, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरे ग्लोब के लिए ये चीज़ है कि आप आगे बढ़ें। एक एक कतरा बढ़ने से सब कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, ग्लोबली इफेक्ट पड़ सकता है। तो हर आदमी इस चीज़ के पीछे जाने और पढ़े क्या हो रहा है एक्चुअल में। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, जब हो जाता है तब पता चलता है। तो इसी चीज़ के लिए आप लोग भी उठे घर से, जहाँ भी जो भी इंसान देख रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मोहल्ला, हर इंसान चाहे कि हर चीज़ के लिए, आज ये डॉक्टर के साथ हुआ, कल आपके नॉर्मल बंदे के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसी मुद्दे पे हम लोग प्रोटेस्ट निकाले हैं, जो डॉक्टर की टीम से सारी जूनियर सीनियर्स, हमारे बॉस जो भी हैं, सब हम लोग मिल के निकाले हैं। और डेली ये पर डे निकल रहा है, हर सिस्टम से, स्कूल कॉलेजेस, हर चीज़ से निकल रहा है, हर यूनिटी से निकाला जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदीम सिद्दीकी, मैं सल्फिया कॉलेज। क्या रखते हैं अपनी राय इस वीडियो पर जरूर मुझे साझा कीजिएगा। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं।